गाइस मैं आज आप लोग को बताऊंगा कि आपके पास जो सी सी टी अब्डोमेन आता है, तो सी सी टी अब्डोमेन हम लोग कैसे करते हैं और उसके कौन कौन से फेज़ होते हैं और कितने टाइम में हम लोग सी स्कैन को रन करते हैं और उसकी प्लानिंग कहाँ तक करते हैं। और क्या पोजिशनिंग तो मैं अभी नहीं बता सकता क्योंकि अभी पेशेंट नहीं है, तो मैं बस अभी स्कैनिंग प्रोटोकॉल्स बता देता हूँ। जब पेशेंट आएगा तो मैं पोजीशनिंग भी बता दूंगा कहाँ से कहाँ कवर करते हैं। ये है G16 स्लाइस रिवोल्यूशन। सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी पेशेंट आए तो हम कहाँ से कहाँ स्कैन कवर करते हैं। तो पहले तो हमारा स्काउट आता है। स्काउट में हम कहाँ से कहाँ कवर करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। पहले आप देख सकते हैं ये हमारा टोपोग्राम है। तो जब भी आपका अब्डोमेन स्कैन आता है तो पहले हम कवर कहाँ से कहाँ करते हैं। एक्चुअली हम सी सी टी अब्डोमेन करते क्यों हैं ये भी आपको मालूम होना चाहिए। पेशेंट की क्या नीड है जो उनको सी सी टी सजेस्ट किया डॉक्टर ने। तो मैं कुछ मेजर्स प्रॉब्लम्स बता देता हूँ। जैसे कि कोई पेशेंट आता है अब्डोमेन पेन लेके, तो उनको सी सी टी लिखते हैं डॉक्टर। किसी को स्टमक पेन होता है और किसी को किडनी स्टोन हुआ तो सी सी टी अब्डोमेन लिखते हैं, या के ओ भी लिखते हैं, बट अब्डोमेन में भी कवर हो जाते हैं। तो अभी मैं बता देता हूँ पहले कि जब हम सी सी टी अब्डोमेन करते हैं तो पहले हम कहाँ से कहाँ स्कैन को कवर करते हैं। जैसे ही आप टोपोग्राम आ जाते हैं तो उसके बाद हम स्कैन को कवर करते हैं। जो हमारा लीवर है, लीवर से 4 सेंटीमीटर एबव, जस्ट लीवर से जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लीवर से 4 सेंटीमीटर एबव, यहाँ से हम कवर कर सकते हैं। यहाँ से आप नीचे से कहाँ तक लेंगे, नीचे का हम वहाँ तक लेंगे जैसे कि हमारा यूरेथ्रा है। यूरेथ्रा पूरा कवर होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्या रहता है कि यूरेथ्रा में भी स्टोरेज या कुछ ब्लॉकेज वगैरह रहा तो उसमें देख सकते हैं। तो हम जहाँ से हमारा यूरेथ्रा ख़त्म होता है, जस्ट फीमर बोन एंड इलियक क्रेस्ट के नीचे, यहाँ तक हम पोजिशनिंग लेते हैं। यहाँ से लेने के बाद फिर पहला सी सी टी में फर्स्ट ऑफ ऑल हम प्लेन इमेज लेते हैं, ये प्लेन स्कैन लेते हैं। तो प्लेन स्कैन आने के बाद हम पेशेंट को कॉन्ट्रास्ट देते हैं। हम कितना कॉन्ट्रास्ट देते हैं पेशेंट को, तो वो हम पेशेंट के बॉडी वेट एंड एज के अकॉर्डिंग देते हैं। तो अगर पेशेंट का वेट मान लो 80 kg का है तो हम उनको 90-100 ml कॉन्ट्रास्ट दे सकते हैं। फिर जब हम कॉन्ट्रास्ट दे दिए पेशेंट को, उसके बाद हमें आता है आर्टेरियल फेज़। तो आर्टेरियल फेज़ में हम सी सी टी करते हैं तो हम मैनुअली करते हैं, टाइमिंग बोलस लगा के। तो हम जैसे ही आर्टेरियल फेज़ लेंगे तो कितने सेकंड में वो हमें फेज़ लेनी चाहिए ताकि हमारा प्रॉपर आर्टेरियल फेज़ आ जाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो इसका बेसिक रूल्स है तो मैं बता देता हूँ कि अगर हम एक प्रॉपर लिए तो 21, एक तो मिनिमम टाइमिंग आप 18-16 सेकंड में स्टार्ट कर सकते हैं आर्टेरियल फेज़ के लिए। अगर थोड़ा अच्छे से डायग्नोस हुआ तो अगर अच्छे से कॉन्ट्रास्ट इन्हेंस करेंगे तो आप 21-20 सेकंड में आप आर्टेरियल फेज़ को स्टार्ट करेंगे। जैसे कि पहले आप पॉजिटिव कर दिए, सब कुछ कर दिए, उसके बाद आपको कॉन्ट्रास्ट का जो ये रिमोट है वो आपको प्रेस करना है एंड इधर आपको टाइमर में देखना है 20 सेकंड। जैसे ही आपको 20 सेकंड होता है तो आपको आपका स्कैन का बटन प्रेस करना है एंड स्कैन का बटन प्रेस करने के बाद हमें मिल जाता है आर्टेरियल फेज़, और उसी में हमारा वेनस फेज़ भी ऑटोमेटिक प्लानिंग हो जाता है। तो वेनस फेज़ प्लानिंग होने के बाद हमारा आर्टेरियल फेज़ भी आ गया, वेनस फेज़ भी आ गया। फिर उसके बाद हमें एक डिले फेज़ लेना होता है। ये ज़रूरी होता है क्योंकि हम ब्लैडर और यूरेटर हम अच्छे तरीके से देखें, किडनी भी हमारा अच्छा से वो कॉन्ट्रास्ट वहाँ तक आ जाता है डिले फेज़ में। अब बात रही डिले फेज़ हम कितने सेकंड्स में लेते हैं। डिले फेज़ हम मोस्टली मेरे यहाँ जो एक प्रोटोकॉल्स है यहाँ पे 3 मिनट्स में लेते हैं। आप 5 मिनट्स भी ले सकते हैं एंड 7 मिनट्स में भी ले सकते हैं। अगर आप थोड़ा ज़्यादा मिनट टाइमिंग इंक्रीज़ करेंगे तो वो आपका यूरोग्राम हो जाएगा 15 सेकेंड 30 सेकेंड, वो एक फेजेस है। तो एक आप नॉर्मली जो आप डिले फेज़ लेंगे तो 3 मिनट्स में लेके आप पेशेंट को बाहर निकाल सकते हैं। देन
देन हम इसके फिल्मिंग की बात करेंगे, तो मैं वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा अच्छे से। और ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, मैं कोशिश करता हूँ आप लोग को अच्छे से एक्सप्लेनेशन दूँ, क्योंकि मेरे अंदर जितने भी नॉलेज है मैं चाहता हूँ कि मैं सबको शेयर कर सकूँ और एक अच्छे से शेयर करूँ। सो गाइज़, आज के लिए इतना ही। शुक्रिया आप लोग को देखने के लिए। थैंक यू। जय हिंद।